इससे मैंने पाया तन मन, इससे मैंने पाया जीवन मेरा, तो बस कर्तव्य यही कर दूं सब कुछ इसके अर्पण में। तो समाज की थाती हूँ मैं, तो समाज का हूँ सेवक मैं, तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान। अभय नेक्स्ट पैरा। स्वयं को समाज का सेवक कहने वाला और समष्टि के लिए व्यष्टि का बलिदान करने वाला यह व्यक्ति कोई साधारण लेखक या कवि मात्र नहीं है, अपितु यह तो भारतीय राजनीति में एक स्तंभ के रूप में स्थापित हो चुके पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं। पाई भारतीय राजनीति में जिस प्रकार से उन्होंने एक नए युग की शुरुआत की, वह निश्चय ही प्रशंसनीय है। पाई पैरा। भारतीय राजनीति में एक गैर कांग्रेसी नेता के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले प्रतिभावान जननायक श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर के एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पूर्णविराम। उस समय उनकी माता श्रीमती कृष्णा देवी और पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी ने शायद ही यह सोचा होगा कि उनकी यह संतान एक दिन प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित होकर उनका नाम रोशन करेगी। पाई पैरा। वाजपेयी जी की आरंभिक शिक्षा ग्वालियर के ही सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में हुई। पाई। इसके बाद उन्होंने विक्टोरिया कॉलेज, वर्तमान में लक्ष्मीबाई कॉलेज से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर कानपुर के दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। पाई। यद्यपि उन्होंने कानून की पढ़ाई भी की, परंतु किसी कारणवश वह इसे पूरा नहीं कर पाए। पाई पैरा। श्री वाजपेयी अपने आरंभिक जीवन में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य बन गए थे। पाई। उन्होंने आर्य कुमार सभा में भी सक्रिय भूमिका निभाई। पाई। यद्यपि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वाजपेयी जी की सक्रिय भूमिका का उल्लेख नहीं मिलता, तथापि वर्ष 1942 में उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जेल जाना पड़ा था। पाई। इसके बाद वह भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संपर्क में आए और शीघ्र ही अपनी प्रतिभा के बल पर उनके राजनीतिक सचिव बन गए। पाई। इससे पूर्व वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता रहते हुए राष्ट्रधर्म, पांचजन्य, चेतना, दैनिक स्वदेश, वीर अर्जुन आदि पत्र पत्रिकाओं के संपादक रह चुके थे और एक कुशल संपादक एवं सफल पत्रकार के रूप में प्रसिद्धि पा चुके थे। पाई पैरा। 23 जून 1953 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आकस्मिक निधन के बाद भारतीय जनसंघ की अगुवाई का भार अटल जी पर आ पड़ा, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। पाई। अपने राजनीतिक मार्गदर्शक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संदेश देश भर में फैलाते हुए अटल बिहारी ने स्वाधीन भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर अपनी अमिट छाप छोड़ने में सफलता पाई। पैरा। श्री अटल जी ने सन 1955 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था। पाई। इस चुनाव में उन्हें हार का मुँह देखना पड़ा था, परंतु धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता में वृद्धि होती गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए। पाई पैरा। वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मुख्य भूमिका निभाई। पाई। कवि हृदय होते हुए भी बेबाक बोलने का कौशल रखने वाले वाजपेयी जी ने लगभग 4 दशक से भी अधिक समय तक विपक्ष में रहते हुए सकारात्मक भूमिका निभाई और 3 बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए। पाई। यद्यपि वह वर्ष 1996 में पहली बार पर्याप्त समर्थन के अभाव में 13 दिन और दूसरी बार वर्ष 1998 में 13 महीने ही सरकार चला सके थे। पाई। परंतु वर्ष 1999 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वह पूरे 5 साल सफलतापूर्वक
सरकार चलाने में कामयाब रहे पाई। भारतीय राजनीति में यह उपलब्धि दर्ज कराने वाले वह पहले गैर कांग्रेसी नेता हैं पाई। पैरा प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लगभग 40 वर्षों तक अटल जी ने जिस तरह विपक्ष के नेता के रूप में अपनी जैसी धाक जमाई, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है पाई। एक बार स्वयं पंडित नेहरू ने उनकी वाक्पटुता से प्रभावित होकर कहा था कि यह नौजवान एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा पाई। उनका यह कहना सत्य सिद्ध हुआ और नेहरू इंदिरा के बाद पुनः देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने भारत को एक नई ऊर्जा और दिशा दी पाई। पैरा कवि हृदय होते हुए भी बेझिझक होकर स्पष्ट रूप से अपनी बात रखने के कौशल में माहिर अटल जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को नई पहचान दिलाई पाई। बिना किसी के दबाव में आए हुए उन्होंने देश को परमाणु शक्ति बनाने में अहम भूमिका निभाई तो पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ भी रिश्तों को नए सिरे से आरंभ किया पाई। उनकी विदेश नीति को अब तक की सबसे सफल विदेश नीति माना जाता है पाई। उन्होंने दिल्ली लाहौर बस सेवा का शुभारंभ किया और स्वयं भी बस में बैठकर लाहौर गए पाई। उस समय इस पहल को लेकर अटल जी की आलोचना अवश्य हुई थी, परंतु आज विरोधी और आलोचक भी उनकी इस दूरगामी पहल की प्रशंसा किए बिना नहीं रहते पाई। पैरा पाकिस्तान ने अटल जी के उदार छवि का अनुचित लाभ उठाते हुए सन 1999 में कारगिल युद्ध का बिगुल बजा दिया, परंतु अटल जी ने कारगिल युद्ध की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से संभाला और ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को पराजित किया पाई। इस प्रकार श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में यह संदेश गया कि भारत का नेतृत्व कुशल और अनुभवी हाथों में है और भारत किसी भी हमले का मुंह तोड़ उत्तर देने में सक्षम है पाई। इसके अतिरिक्त उन्होंने ग्रामीण सड़क योजना स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सर्व शिक्षा अभियान तथा नदी जोड़ो परियोजना जैसी जन कल्याणकारी परियोजनाओं का आरंभ भी किया पाई। बिना किसी वाद विवाद के सन 2000 में 3 नए राज्यों उत्तराखंड छत्तीसगढ़ और झारखंड के गठन का श्रेय भी अटल सरकार को ही है पाई। उनके कार्यकाल में मंदी के बावजूद भारत विकास दर में वृद्धि दर्ज करा सका पाई। इस प्रकार उन्होंने आज के भारत को गढ़ने में अपना अविस्मरणीय योगदान दिया पाई। पैरा राजधर्म को सर्वोपरि मानने वाले एवं उसका पालन करने वाले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज भी एक सशक्त नेता मंत्र मुग्ध कर देने वाले वक्ता कुशल प्रशासक विरोधियों के बीच सहज स्वीकार्य भरोसा पैदा करने वाले और असहमतियों का आदर करने वाले शख्स के रूप में याद किया जाता है पाई। कदम मिलाकर चलना होगा में विश्वास रखने वाले अटल जी में स्वाभाविक रूप से सबको साथ लेकर चलने का राजनीतिक कौशल था जिसके कारण विरोधी भी उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहते पाई। उन्होंने सदा बड़े विवादों से दूरी बनाए रखी और अपने एक बेदाग छवि निर्मित की पाई। वह उन गिने चुने हिंदूवादी नेताओं में से एक हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराए जाने की निंदा की और गुजरात दंगों के संदर्भ में तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजधर्म का पालन करने की सलाह दी पाई। पैरा भारतीय राजनीति के इस अजात शत्रु के जीवन के विविध आयाम हैं और वे सभी प्रशंसनीय हैं पाई। अटल जी एक अच्छे कवि और लेखक भी हैं पाई। मेरी 51 कविताएं मृत्यु या हत्या अमर बलिदान कैदी कविराय की कुंडलियाँ 21 कविताएं न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी 4 डिकेट्स इन पार्लियामेंट आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं पाई। अटल जी भारतीय गीत संगीत और नृत्य के शौकीन भी हैं पाई। शब्दों को नाप तोल कर बोलना और सार्थक बोलना वाजपेयी जी के व्यक्तित्व की एक बड़ी खूबी रही है पाई। पैरा
भारतीय राजनीति में आज वाजपेयी जी का एक अहम स्थान है पाई। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो इनको भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह कहकर संबोधित किया है पाई। वाजपेयी जी को अब तक पद्म विभूषण 1992, लोकमान्य तिलक पुरस्कार 1994, सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार 1994 तथा पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार 1994 सहित वर्ष 2014 में भारत रत्न सम्मान से भी नवाजा जा चुका है पाई। वाजपेयी जी को भारत रत्न मिलना सुखद है, परंतु साथ ही यह कहना भी सही होगा कि उन्हें भारत रत्न मिलता या न मिलता, किंतु इससे उनकी शख्सियत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपनी उपलब्धियों के कारण वह सभी पुरस्कारों और सम्मानों से ऊपर उठ चुके हैं पाई पैरा। इस समय भारतीय राजनीति का यह सबसे मजबूत स्तंभ, दार्शनिक और मार्गदर्शक अपनी खराब सेहत के कारण सक्रिय राजनीति से दूर है पाई। दरअसल, उन्होंने दिसंबर, 2005 में ही राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी पाई। देखा जाए तो भारत जैसे देश में जहां नेतागण एक बार राजनीति में आने के बाद मृत्यु पर्यंत राजनीति के मोहपाश में फंसे रहते हैं, वहां अटल जी द्वारा आधिकारिक रूप से संन्यास लेने का कदम उठाना भी नेताओं के लिए एक नज़ीर है पाई पैरा। अटल बिहारी वाजपेयी आज भी लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक हैं पाई। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए वर्तमान सरकार से यह अपेक्षा करते हैं कि वह अटल जी के बताए हुए राजधर्म का पालन करे और सुशासन के उनके सपने को साकार करे पाई। स्टॉप।